गुड इवनिंग। अभी जो हम लोग का ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का क्लास 5 का नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है एसएसटी में। ठीक है, ये कैलकाटा वाले लोग फॉलो कर सकते हैं, बाकी लोग कुछ अलग हो तो बताना। तो समझते हैं। अच्छा, ध्यान रखना क्योंकि क्लास 5 का है, थोड़े से छोटे हैं, तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, अच्छे से समझना। जो मार्क करने बोलेंगे उसको मार्क करना, जहाँ बोलेंगे इसको अंडरलाइन करो, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो उसको फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसे मार्क कर लेना। उसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है नेम देम वाला, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स बन सकता है, या कोई भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इनसाइड क्वेश्चन भी संग संग बताता रहेगा, तो धीरे धीरे बोलेगा। जहाँ बोलेगा यहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे मार्क कर देंगे, उस क्वेश्चन को वहाँ पे ही लिख लेना, या तो अलग से कॉपी में लिख लेना प्रोवाइडेड। अगर कॉपी में लिखोगे तो ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग अच्छा से कर लो, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते ही रहना पड़ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन पहले जान लो, ये चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये, इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ग्रो करना, प्लांट्स वगैरह का, कि किस पूरे इंडिया में हम लोग के किस जगह पे क्या चीज़ जनरली पाया जाता है, वो सब चीज़ समझना है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का फ़ोटो जो लगाया हुआ है, उस फ़ोटो को देख लो पहले कैसा फ़ोटो है, और वो फ़ोटो को आके अपने मैप्स में देखो कि भाई मैप में ऐसा फ़ोटो कहाँ कहाँ बना हुआ है। देखो, एक यहाँ ये 3 जगह बना हुआ है, और ये देखो, ये लाइन से बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये वाला पूरा यहाँ पे एवरग्रीन ही रहते हैं, मतलब कभी प्लांट शेड ही नहीं होते हैं यहाँ पे, पत्ते गिरते ही नहीं है यहाँ पे कभी। तो एवरग्रीन का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब इंडिया में इस जगह पे जहाँ जहाँ भी हम मार्क किए उस जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जहाँ पे ये वाला फ़ोटो है वहाँ पे कैसा है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पढ़ेंगे आगे क्या होता है। थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान में, जहाँ पे कैक्टस वगैरह ग्रो होते हैं, ये पूरा एरिया गुजरात और राजस्थान का, ये हो गया थॉर्न वाला। ये हम गंदा नहीं कर रहा, ये मार्क करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो देखो यहाँ पे दिखेगा तुम लोग को, बंगाल के नीचे सुंदरबंस जो है फेमस, मैंग्रोव सुंदरबंस का एग्जांपल हो गया मैंग्रोव में। माउंटेन तो वहीं होगा जहाँ माउंटेन होते हैं लॉजिकली, तो माउंटेन तो नॉर्थ इंडिया में ही है, तो देखो सारे भर भर के यहीं पे है। ठीक है ना, तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब किस जगह पे किस टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव रहना, चैप्टर का संग संग मार्किंग करते रहना। ठीक है, चलो सबसे पहला, वी ऑल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ सॉइल टू लिव। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मिट्टी हो, हम इन सब पे डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन आएगा सर मिट्टी विट्टी में कैसे डिपेंडेंट है। मिट्टी में डिपेंडेंट इस तरीके से, पानी हवा तो समझ में आता है, फॉरेस्ट समझ में आता है कि ऑक्सीजन मिलता है, फूड और फूड मिलता है। वाइल्ड लाइफ से वो फूड साइकिल एक होता है, फूड चेन, उस वजह से होता है कि अगर सांप चूहा को खा लेता है तो चील सांप को खा लेता है, उसको कोई और खा लेता है। अब हर एक एनिमल्स एक दूसरे के लिए वो फूड बनते हैं, तो तभी तो जैसे अगर एनिमल्स रहेंगे तभी तो हम लोग का सब चीज़ सही से मैनकाइंड का चल पाएगा। कैसे, ये एक फूड चेन है जो तुम लोग आगे क्लासेस में और डिटेल में अच्छा से पढ़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल में अगर देखें हम लोग कि हम जैसे सॉइल का बता रहे थे, वाइल्ड लाइफ का बता रहे थे, कि जो नॉनवेज वाले लोग होते हैं वो वाइल्ड लाइफ जैसे जानवर लोग को खा लेते हैं, वेज वाले नहीं खाते, नॉनवेज वाले खाते हैं। अब एक जानवर दूसरे आदमी को खाए, दूसरे जानवर को खाएगा तभी वो सस्टेन कर पाएगा, फिर वो जानवर को हम लोग इंसान लोग खा लेते हैं तब हम लोग सस्टेन कर पाते हैं, और इंसान लोग गए तभी धरती है। सॉइल का इसीलिए कि भाई प्लांट्स लोग क्यों ग्रो होते हैं, क्योंकि मिट्टी में ग्रो होते हैं। कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या मिनरल्स होता है। अब मिनरल्स आता कहाँ से है, इंसान का जो डेड बॉडी हुआ, प्लांट्स का जो डेड बॉडी हुआ, एनिमल्स लोग का जो डेड बॉडी, वो कहाँ रहता है, ज़मीन के नीचे। वो बड़ा थोड़ी रहता है, वो कुछ टाइम के बाद में वो पूरा ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कहाँ होता है, कैसे गायब होता है, वो जो भी बॉडी पार्ट्स था ना उसका, इंसान का, वो सब डिकम्पोज होकर मिट्टी में, उसका जो भी मिनरल वाला पार्ट है वो मिट्टी में जुड़ जाता है, और फिर उसी मिट्टी से नया प्लांट ग्रो होता है। तो सॉइल को भी तो खाना चाहिए रहता है ना। सॉइल, अब ये मत बोला सॉइल तो लिविंग थिंग है क्या, नहीं, सॉइल में मिनरल्स होंगे तभी तो प्लांट्स वगैरह ग्रो कर पाएंगे ना।
तो ये सारे चीज़ के हम लोग सारे चीज़ के ऊपर जो जो पढ़े हम, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, सब के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अभी जो भी हम ये चीज़ समझाया ये कोई क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, ये चैप्टर का एक अच्छा इंट्रोडक्शन समझने के लिए वैसे हम बता रहे हैं। तो वो मैं समझा रहे लर्न कैसे करेंगे, समझ नहीं आया वो सब, जहाँ लर्न का होगा हम खुद बोलेंगे लर्निंग वाला अच्छे से समझ लो, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। तो हम ये बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लोग सभी डिपेंडेंट है, चाहे वो हवा पानी हो, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल हो, कुछ भी हो, हम लोग को रहने के लिए इस पर डिपेंडेंट है अपने। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, कि जो फॉरेस्ट होता है ना वो हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये मार्क करो, अंडरलाइन करो, फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पूछ लेगा डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फिर ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट, मतलब 25% ज़मीन इंडिया का फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये दोनों मार्क करो, जो भी मार्क कराया हम, ये वाला फॉरेस्ट से लेकर नेचुरल रिसोर्स तक, इसमें अंडरलाइन होगा, फॉरेस्ट में फिंगर द ब्लैंक्स आ सकता है, और दूसरा ये 1/4 वाले के ऊपर फिंगर द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसको मार्क कर लेना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया, फिंगर द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, अब आता है फॉरेस्ट हम लोग को क्यों चाहिए भाई, ऐसा क्या है कि उनको फॉरेस्ट के बिना हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला फॉरेस्ट का डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट? अ फॉरेस्ट इज़ अ पीस ऑफ लैंड, अ फॉरेस्ट इज़ अ पीस ऑफ लैंड हैविंग मेनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सारे प्लांट्स है जो नेचुरली ग्रो होते हैं। हम लोग इंसान लोग जाके वहाँ पे सीड सोइंग नहीं करते हैं, बीज नहीं डालते हैं, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं वहीं पे। ठीक है ना, वी आर डिपेंडेंट ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे, डिफाइन फॉरेस्ट। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन, DEFINE, डिफाइन फॉरेस्ट, FOREST, ये फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है। फॉरेस्ट इज़ अ पीस ऑफ लैंड हैविंग, देखो वीडियो में देखो, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है। फॉरेस्ट क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे मेनी ट्रीज़ एंड प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स ग्रो करते हैं। कैसे? नेचुरली। कैसे ग्रो करते हैं? नेचुरली ग्रो करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन कि डिफाइन फॉरेस्ट, पहला क्वेश्चन क्या बना हम लोग का? डिफाइन DEFINE, डिफाइन फॉरेस्ट। ये एल नहीं है, ये ई है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया डिफाइन फॉरेस्ट का। कहाँ से कहाँ तक? नेचुरली तक, फॉरेस्ट से, जो मार्क किया वीडियो में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे लिखो, ये स्टेट, STATE, स्टेट द, ये वाला जो लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज मेरे को क्यों चाहिए। क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके आंसर में 2 पॉइंट लिखना है हम लोग को। 2 पॉइंट कौन सा? ये वाला, 1 और 2। क्या है इसके बारे में पढ़ो। सबसे पहला कि हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग का आसपास का एरिया ठंडा रहता है जहाँ प्लांट्स रहते हैं। एंड हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, वुड एंड पेपर। समझते हैं अब इसको तोड़ तोड़ के एकदम। सबसे पहला प्लांट्स रहेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। जहाँ प्लांट्स होते हैं ना वहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है, और जहाँ प्लांट्स नहीं रहता है ना वहाँ पे एकदम गर्मी रहेगा, जब डे लाइट के टाइम पे। ठीक है ना, तो थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हम लोग को, कौन? प्लांट्स। और क्या देता है हम लोग को? खाना पीना। खाना पीना में क्या? फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है ना, वैसे मैंगो फ्रूट हम लोग को मिला। वेजिटेबल्स हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। तुलसी एक मेडिसिन है, वो हम लोग को वहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्या है? वुड फॉर फर्नीचर। हमारे घर में जो फर्नीचर, जो लकड़ी के फर्नीचर है, वो कहाँ से आए? पेड़ से ही तो कट के आए हैं। और पेपर भी तो कहाँ से बनते हैं? पेड़ से बनते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट ये हो गया। जो कीवर्ड था वो सर्कल किया था हम, कि ऑक्सीजन, सराउंडिंग कूल, फूड। ऐसे याद कर लो, फूड एंड ऑक्सीजन एंड कीप द सराउंडिंग कूल। मतलब खाना पानी मिल जाता है हम लोग को, फूड मतलब खाना, और ऑक्सीजन मतलब सांस के लिए। तो फूड एंड ऑक्सीजन मिल जाता है और सराउंडिंग्स को कूल रखता है। नेक्स्ट क्या है? दे प्रोवाइड शेल्टर। क्या देता है? शेल्टर। किसको? प्लांट्स, एनिमल्स। इन लोग प्लांट्स लोग, एनिमल्स एंड बर्ड्स को क्या देता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर। अब देखो जितने बर्ड्स हैं पेड़ वेड़ में ही तो रहते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, कि वो बर्ड्स एंड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा कि वो ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, कीप द सराउंडिंग कूल। नेक्स्ट टॉपिक, ये ख़त्म यहाँ तक, ये लाइन खींच दो, यहाँ तक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक,
क्वेश्चन भी लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th जो भी है। स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्या है क्वेश्चन? स्टेट, STATE, स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये रहा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कितने टाइप के फॉरेस्ट है? 5 टाइप के फॉरेस्ट जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे। एवरग्रीन जो कभी झड़ते ही नहीं है, हमेशा हरे हरे रहेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट आगे पढ़ेंगे। थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में बता दिया हम लोग, राजस्थान वाले, गुजरात वाले थॉर्न मतलब कांटेदार वाले। माउंटेन जो पहाड़ों में होते हैं वो। टाइडल फॉरेस्ट के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चलो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला वाला क्या है? पहला वाला एवरग्रीन। एवरग्रीन का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको मार्क करो। क्वेश्चन मैम पूछेगी एवरग्रीन का ही, मैम या सर जो भी स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा एवरग्रीन का ही, बट वो नाम दे देगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो हम लोग सोचेंगे अरे ये कौन सा आ गया। तो इसके लिए ये मार्क करो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लोकेशन कहाँ का मिलता है हम बता ही दिया था, वेस्टर्न घाट याद है, हम बताया था वेस्टर्न घाट से ये वाला पूरा एरिया। तो देखो यहाँ पे पहला लाइन ये लिखा है, दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तुम इतना मत करो, तुम याद रखो खाली, दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लोग ये लर्न करने पड़ेंगे सारे। ये जितने भी फॉरेस्ट के आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी जो एक एक करके सारे आने वाले हैं, देखो एक बार ओवरव्यू देख लो एक बार। एवरग्रीन के अंदर में लोकेशन, रेनफॉल, फ्लोरा एंड फौना। वैसे ही डेसिडियस के अंदर लोकेशन, रेनफॉल, फ्लोरा, फौना। थॉर्न का भी लोकेशन, रेनफॉल, फ्लोरा, फौना। माउंटेन में सबका सेम पैटर्न से बनाए हुए हैं सारे। ठीक है, तो कॉपी में एक चार्ट जैसा हम बना देगा, या इसमें बना हुआ भी, इसमें वैसे नीड भी नहीं है। करना क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट है उन सब के ऊपर 4 पॉइंट हम लोग को लर्न करने हैं। ये वाले जितने भी फॉरेस्ट है, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये जितने भी फॉरेस्ट है इन सब के ऊपर हम लोग को 4 पॉइंट्स ही लर्न करने हैं। 4 पॉइंट्स कौन से? फ्लोरा फौना एक हो गया। फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। फौना हो गया एनिमल्स वगैरह के बारे में। और वहाँ पे वो कहाँ मिलते हैं, लोकेशन हो गया, और उनका रेनफॉल वहाँ पे कितना होता है। हर एक फॉरेस्ट के बारे में 4 चीज़ लर्न करना है। तो सबसे पहले लर्न करेंगे लोकेशन में, जो मार्क करेंगे वो लर्न करना है। सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट में हो, इतना इतना मार्क करो, जो मार्क करो उसको संग संग मार्क करते जाओ, ठीक है ना। दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, पहला हो गया। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बस इतना। दे आर फाउंड, फिर ये वाला, दे आर फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश। अब 2 नाम करने से भी चल जाएगा। तो जितना जितना पोर्शन मार्क किए हैं कि उसको ही लर्न करना। तो अब वैसे चार्ट का जैसे हम बोल रहे थे, जैसे कॉपी में अगर चार्ट बनाओ तो क्या करना, हेडिंग देना एवरग्रीन, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 में लिखना लोकेशन। और लोकेशन में क्या करेंगे, लोकेशन में हम लोग बस जो अंडरलाइन किया बस वो लिखेंगे कि दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, बस ख़त्म। रेनफॉल क्या है, रिसीव हैवी, दे रिसीव, यहाँ पे लिख देना दे, THEY, वहाँ पे लिख देना दे। तो दे रिसीव हैवी रेनफॉल, क्योंकि एवरग्रीन है ना, एवरग्रीन मतलब प्लांट्स कभी झड़ते ही नहीं है, एकदम हरे भरे रहते हैं। तो लगातार पानी मिलता रहेगा सही तरीके से, तभी ना हरे भरे रहेंगे। तो एवरग्रीन वाले क्या है, हैवी रेनफॉल, 2 पॉइंट कवर हो गया कि कहाँ है लोकेशन में, और रेनफॉल क्या है वो भी कवर हो गया। फ्लोरा, वहाँ पे यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स जनरली होते हैं, देखो, दीज फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन, trees in the evergreen forest reach great heights and do not have any fixed time of shedding leaves। एक बार पढ़ो, हम समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिया ये सब, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है देखो, अब समझना। फ्लोरा के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। प्लांट्स के बारे में क्या बोल के रखा है कि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। फिंगर लाइन से पूछ लेगी विच फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन, तो नाम लिखना पड़ेगा एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये फिंगर लाइन्स में है, मार्क करो इसको, दिस फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, हाइट्स काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। देखो, ट्रीज इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट रीच ग्रेट हाइट एंड डू नॉट हैव एनी फिक्स टाइम ऑफ शेडिंग लीव। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ठंड के टाइम पे सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना जनरली अपने आसपास वाले एरिया में, बट इस जगह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो वेस्टर्न घाट्स वाले प्लांट्स वगैरह जो है, इसमें क्या है, जल्दी से पेड़ पत्ते झड़ने का कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, जब हो गया झड़ गया, जब हो गया नया रह गया, तो वैसा टाइप का। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमेशा हरे रहते हैं,
लंबे लंबे होते हैं हाइट्स वाले, एंड डू नॉट हैव एनी फिक्स टाइम ऑफ शेडिंग लीफ, पत्ते झड़ने का कोई टाइमिंग नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल में कर लेना रोजवुड, क्या लर्न करना, रोजवुड। रोजवुड और इबोनी एंड बैम्बू ट्रीज कुछ भी देख सकता है, ठीक है। एक दो नाम याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फोना। फोना क्या है, फोना मतलब यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के बारे में जान रहे हैं कि जो राइनोसोरस होते हैं ना, दे आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड बंगाल। दे आर पोस्ट फॉर देयर हॉर्न्स। पोस्ट फॉर देयर हॉर्न्स मतलब इनका शिकार किया जाता है, इनको मारा जाता है ताकि इनसे क्या ले सके, इनका ये जो हॉर्न है ना, ये वाला आगे वाला, इसका स्मगलिंग वगैरह होता है या बहुत जगह पे यूज़ भी होता है। पहले बहुत चलता था, अब तो इलीगल है। एंड वेरी फ्यू नंबर्स आर लेफ्ट नाउ। राइनोसोरस बहुत कम हो गए ऑल ओवर इंडिया। अब फोना मतलब इन सब फॉरेस्ट में कैसे टाइप के जानवर मिलते हैं, जनरली एलिफेंट मिलते हैं, मंकीज़ मिलते हैं एंड डियर्स मिलते हैं। तीन नाम याद हो गया, और राइनोसोरस के बारे में याद हो गया। दे आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड बंगाल, एंड दे आर पोस्ट फॉर देयर हॉर्न्स एंड आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, ठीक है ना। तो ये जो मार्क किया है राइनोसोरस वाला, वो मार्क कर लेना, अच्छे से देख लो एक बार वापस से। जो राइनोसोरस के बारे में मार्क किया उसको मार्क कर लेना। तो फौना में क्या याद करना पड़ेगा, एलिफेंट एंड राइनोसोरस एंड मंकीज़। फौना में ये तीन नाम याद रखना। फ्लोरा, प्लांट्स के बारे में याद रखना कि लंबे लंबे होते हैं, दे रीच ग्रेट हाइट्स। रीच ग्रेट हाइट्स, ये तो रीच ग्रेट हाइट्स, एंड उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है पत्ते झड़ने का, और ऑलवेज रिमेन ग्रीन। ये फिंगर ब्लैंक से मार्क कराया हम, ऑलवेज रिमेन ग्रीन, और लोकेशन जितना कराया है बस उतना ही, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट फॉरेस्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हम लोग का डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है कि ये हम लोग के मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। क्या है ये, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, मतलब हर जगह जनरली यही सारे फॉरेस्ट फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ पे है, देखो। अच्छा, पीछे हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ के आए थे ना, एक सेकेंड देखो, पीछे हम लोग ये अरुणाचल पढ़ के आए थे। अच्छा सॉरी, आंध्र नहीं था, सॉरी। इनका याद रखो कि ये आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, बिहार उड़ीसा, ये बगल में बगल में मैप्स में, तो इनको लर्न कर लो। बिहार उड़ीसा में मिलते हैं और आंध्र में मिलते हैं, तीनों एक ही लाइन में हो गए। बिहार उड़ीसा आंध्र प्रदेश तीनों एक ही लाइन में, इंडियन मैप में देखना तो तीनों एक ही लाइन में रहते हैं। तो ये तीन जगह पे ये लोग मिलते हैं। तो लोकेशन में तीन जितना मार्क करा है वही, कि कहाँ कहाँ वो लोग मिलते हैं, वो लोग बिहार में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। रेनफॉल ऊपर पड़े थे एकदम हैवी रेनफॉल। यहाँ पे क्या है, द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पे रेनफॉल इतना इतना होता है 70 to 200, वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ समझ में आया हम लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोरा का क्या ना एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, आंवला लर्न कर लो एक तो, और टीक लर्न करना है, टीक लर्न कर लो, ये भी चलेगा। दो तीन नाम कर लेना, काफ़ी सारे, सैंडलवुड है, ये सब समझ गए क्या नाम है, ये सब लर्न करना पड़ेगा अब। नेक्स्ट आता है फौना। यार जानवर कौन से, देखो एलिफेंट तो ऊपर भी थे तो यहाँ पे भी हो गए, डियर्स ऊपर भी थे, डियर्स यहाँ पे भी हो गए, तो दो नाम करने का नीड ही नहीं पड़ा, दोनों ही सेम हो गए। जब ये पढ़ो ना, तो हम चार्ट का इसीलिए बोल रहे थे ना कि एकदम साइड बाई साइड ऐसे लिखा रहेगा ना, तो एक बार में ईजीली लर्न होगा। ट्राई करना, हम भी बनाएगा तो तुम लोग को भेज देगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देगा। अभी तो नहीं बना रहा है, बनाएगा वहाँ पे अटैच कर देगा। तो ये हो गया डेसिडुअस के बारे में। अब आता है क्या, थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, देखो थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान वाला बताया ही था, तो मैप में भी देखे थे कि कहाँ मिलता है। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ, इसको याद रखो, इसको लर्न करो। दे आर फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड ड्राई एरियाज ऑफ गुजरात। इतना करने से भी चल जाएगा। आंध्रा ऊपर किए थे तो इसलिए बोल रहे लर्न करना है तो कर लो। फर्स्ट में था अरुणाचल, सेकेंड एंड थर्ड फॉरेस्ट में अभी तक आंध्रा कॉमन नाम आया है, ठीक है ना। हो गया ये दो नाम यहाँ पे। रेनफॉल, राजस्थान में तो रेनफॉल कम ही होता है, तो वहाँ पे क्या देखना है कि दी थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज दैट रिसीव स्कैंटी। स्कैंटी मतलब वेरी वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। फ्लोरा में क्या होता है, जनरली कीकर होता है, बबूल होता है, एंड पाम आर फाउंड ईयर। ये क्या है वर्ड, एक बार देख लेना, दिख नहीं रहा इसमें। मोस्टली बुशेस आर फाउंड रैदर दैन ट्रीज। कीकर, बबूल एंड वाइल्ड पता नहीं क्या आर फाउंड ईयर। दिस ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। हाँ, ये सब फीचर्स लर्न करना पड़ेगा कि जो भी ट्रीज़ हम लोग के इस एरिया में होते हैं, थॉर्न वाले एरिया में, राजस्थान गुजरात वाले में, उनके लंबे लंबे रूट्स होते हैं। थिक बार्क्स मतलब जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक मतलब ये जो जगह है ना, ये फोटो में देखो, ये जो है ना, ये ट्रंक, ये लंबा वाला, ये बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, मोटे मोटे, एंड छोटे छोटे पत्ते होते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये फीचर्स लर्न करना पड़ेगा कि भाई राजस्थान वाले, गुजरात वाले, जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, उस जगह में अगर कोई ट्रीज़ होते हैं जनरली किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना।
तो फ्लोरा में जो मार्क कराया वो कि कीकर बबूल होते हैं, उनका फीचर्स कि वो रूट्स, थिक बार्क्स, ये सब ऐसे, ठीक है ना। फौना में कौन मिलता है वहाँ पे? चूहे मिलेंगे तुमको, टाइगर्स मिलेंगे, रैबिट्स एंड हॉर्सेस आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब आता है माउंटेन फॉरेस्ट और फिर कनीफ, इसका भी नाम याद रखो, कनीफरस। जो क्रिसमस वाले ट्रीज होते हैं ना वो कनीफरस शेप, मतलब कनीफरस मतलब कैटेगरी हो गया जो क्रिसमस वगैरह में जैसे हम लोग लगाते हैं क्रिसमस ट्री, वो देखो उसके जो पत्ते होते हैं ना थोड़े नीचे की तरफ ढलान जैसे रहते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका रीज़न क्या होता है कि जो बर्फ़ होता है सब स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, इसीलिए स्पेशली इनका शेप ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इनका दूसरा नाम क्या है माउंटेन फॉरेस्ट का? कनीफरस फॉरेस्ट। माउंटेन में ही बर्फ़ गिरता है तो माउंटेन फॉरेस्ट वाला चीज़, ठीक है ना। इसका नाम याद रखो, कहाँ कहाँ मिलता है? दे आर फाउंड इन अ फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड पार्ट ऑफ द नीलगिरी हिल्स होगा, कुछ देख लेना, नीलगिरी हिल्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोकेशन खाली जो बोला बस वही याद रखना, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड द नीलगिरी हिल्स वाला। रेनफॉल जहाँ पे रिसीव्स हैवी रेनफॉल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल, तो ये इसमें इतना ही है। फ्लोरा में देखो अच्छा अच्छा है, छोटा है। फौना, फौना देख लो, मस्क डियर मिलता है, खाली डियर नहीं, मस्क डियर एंड इंडियन ब्लैक बियर आर कॉमन हियर। ये दो ही नाम है, दोनों लर्न करना पड़ेगा, इंडियन ब्लैक बियर एंड मस्क डियर, ठीक है। फ्लोरा में क्या करेंगे कि दीज फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ कोन बियरिंग कनीफरस ट्रीज। कोन बियरिंग मतलब ये ऐसे 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 बने रहते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर स्मॉल एंड नीडल लाइक एंड दे स्टे ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर ये हरे हरे रहते हैं। कनीफरस ट्रीज फ्लरिश वेयर समर्स आर शॉर्ट एंड कूल एंड विंटर्स आर लॉन्ग एंड हार्श। ऐसे ट्रीज कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे विंटर बहुत लंबे समय तक रहे और बहुत कड़ाकेदार वाला ठंडा रहे, और समर्स जो है ना, समर्स छोटा होना चाहिए बट ठंडा ठंडा, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा होना चाहिए, मतलब बेसी गर्मी नहीं होना चाहिए, मतलब गर्मी एकदम कम और विंटर एकदम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फीचर हो गया। ये कनीफरस ट्रीज कहाँ मिलते हैं, तो इसको अच्छा से करो यहाँ पे कि कनीफरस ट्रीज कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं जहाँ पे समर कम है और हल्का हल्का ठंडक हो और विंटर्स लॉन्ग हो। ये समझ में आ गया। फिर इनका भी फीचर्स है, ट्रीज़ कैसे होते हैं, ऊपर वाले में पढ़ के आए थे ना, बार्क जो है लार्जर बार्क्स होते हैं। तो इनका फीचर्स क्या है कि ये स्मॉल होते हैं इनके पत्ते, ये ट्रीज, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर स्मॉल, मतलब इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, निडल लाइक में सुई के जैसे होते हैं, तीखे तीखे, देखो छोटे छोटे हैं, तीखे तीखे हैं, एंड दे स्टे ग्रीन थ्रू आउट द। ये 3 फीचर्स लर्न कर लिए हम लोग। और कोन बियरिंग कनीफरस ट्रीज होते हैं, ये जो अंडरलाइन करा है वो सब मार्क करना है। ट्रीज दैट ग्रो हियर आर, ट्रीज का एग्जाम्पल क्या है? दियोदर, पाइन, फर एंड स्प्रूस। इसमें से कुछ भी लर्न कर लो बोले, ठीक है। फ्लोरा फौना हो गया। अब आता है मैंग्रोव या फिर टाइडल फॉरेस्ट। एक सेकेंड बस, हाँ, मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट का भी नाम, दूसरा नाम याद रखो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? टाइडल फॉरेस्ट है। अभी तो बता ही दिया था बंगाल में मिलते हैं, तो इसको याद रखो। दे आर फाउंड ऑन द गैंजेटिक डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स इन बंगाल। इतना करने से चलेगा। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल। द मार्शी फॉरेस्ट, मार्शी में दलदल वाला, इन गंगा डेल्टा कॉल्ड सुंदरबंस। सुंदरबंस के बारे में बताया था, इसको याद रखो कि द मार्शी फॉरेस्ट इन द गंगा डेल्टा नोन एज सुंदरबन, डेफिनेशन के जैसे। और अगर इस फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन ही आ गया मैंग्रोव के बारे में, तो लोकेशन यदि पूछा तो ये लिखना पड़ेगा, कोस्टल, दे आर फाउंड इन कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल। और ये भी लिखना पड़ेगा, द मार्शी फॉरेस्ट इन गंगा डेल्टा नोन एज सुंदरबंस। सुंदरबंस आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको तो 100% मार्क करो, ब्लैक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिंग द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, जो भी हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फ्लोरा, यहाँ पे ट्रीज कौन से है? सुंदरबन से कौन से ट्री रहेंगे? सुंदरी ट्री रहेंगे। याद करने का तरीका, सुंदरी ट्री एक, और दूसरा क्या है? कोकोनट एंड पाम, ये वाला याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है। फौना में क्या क्या है? सुंदरबन इज़ द होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स। अरे बहुत फेमस ये तो, रॉयल बंगाल टाइगर्स। टर्टल्स लोग यहाँ रहते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स रहते हैं। जो इजी लगे वो याद कर लेना। अभी इनको याद करो। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश 1936। इसको मार्क करो, क्वेश्चन आता है इनमें। इट इज़ नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पूरा लर्न करना है कि नाम क्या है जिम कॉर्बेट, कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हम फॉरेस्ट क्यों बचाए, फॉरेस्ट बचाना ज़रूरी है क्या? तो देखो, कटिंग ऑफ ट्रीज जब काट दे रहे हैं ह्यूमंस लोग, तो उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। इसका डेफिनेशन लर्न करो। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। क्या होता है? कटिंग, CUTTING, कटिंग डाउन, DOW एंड डाउन ऑफ ट्रीज।
द फॉरेस्ट कवर इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, सब नहीं, जो वहाँ करा है उतना लर्न कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट नेसेसरी एज बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देम, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑन ट्रीज। ठीक है, अब ये देखो, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन लर्न कर लेना। क्वेश्चन क्या होगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क, तो लिख देना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे देखना काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द गवर्नमेंट इज लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, इसको लर्न करो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो पूछेगा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, नेक्स्ट बोलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, कंजर्व मतलब बचाने के लिए। तो ये पूरा पैरा बहुत देखने से लगा यार इतना बड़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। पहला यहाँ तक तो द गवर्नमेंट से लेके इंडिया तक तो एकदम सिंपल था कि दो ही चीज़ के मैंने बात किया है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क का नाम याद ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को अभी जस्ट एक लर्न किया, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो नाम ही याद करना था। ठीक है, और लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन महोत्सव लगाया है, ये एक इवेंट है वन महोत्सव। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन, पर पेड़ को काटेंगे तो वो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। देखो ये हो जाएगा पेड़ काटना, पेड़ को ग्रो करना होता है एफॉरेस्टेशन स्कीम। एंड सोशल फॉरेस्ट्री मतलब आसपास ट्रीज उगाओ, ये सब। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने। तो वन महोत्सव कराया है, एफॉरेस्टेशन कराया है, एंड सोशल फॉरेस्ट्री कराया है। अब देखो कुछ कुछ एरिया में ट्रीज काटना तो प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड ही नहीं है। स्कूल्स टू हैव स्टार्टेड इंकरेजिंग स्टूडेंट प्लांट, स्कूल्स में बोला जाता है बच्चों लोग को कि भाई आप लोग पेड़ वेड़ उगाइए, ग्रो कीजिए, ये सब। तो चैप्टर हो गया नेचुरल वेजिटेशन, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। खाली 5 टॉपिक जो है बस वही है रेलिवेंट, जो लर्न करने लायक है। 5 फॉरेस्ट, उनके अंदर के 4 पॉइंट, फ्लोरा फौना लोकेशन, और एक क्या था जो भी क्या है रेनफॉल। हाँ, बस यही चीज़ मेन रेलेवेंट है यहाँ का, इस फॉरेस्ट के अंदर का। क्वेश्चन सब इनसाइड का बता दिया है, फिंग द ब्लैंक्स बता दिया है, ट्रू फॉल्स बता दिया, इनसाइड क्वेश्चन बता दिया। जो नहीं समझ में आए बता देना, उस पर वापस से रिकॉर्डिंग हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।